हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 1 का नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो टाइप्स ऑफ कंपनीज करने से पहले कंपनी क्या होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने फर्स्ट सेकेंड क्लास में इंट्रोडक्शन ही किया था। और कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उसके पहले बिफोर दैट, तो वो होती है कंपनी। अब कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में देखते हैं कितनी सारी कंपनीज है। कंपनीज के बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है, और उसको सबसे पहले बेसिस बनाया गया है, लाइक बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, बेसिस ऑफ मेंबरशिप, और उसी के बेसिस पे कंपनीज को टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हम लोग देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज है। सबसे पहले है चार्टर्ड कंपनीज। तो इसका एक एग्जांपल है जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी। किंग और क्वीन चार्टर पास करके इस कंपनी को फॉर्म किए थे और अब ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो चार्टर्ड कंपनीज वो कंपनीज होती है जिसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है अंडर अ स्पेशल चार्टर ग्रांटेड बाय द किंग और क्वीन, यानी कि किंग या फिर क्वीन एक चार्टर पास करके ये कंपनी को फॉर्म करते थे। और अब ये जो कंपनी लॉ में हम इस कंपनीज के बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो दूसरा कंपनी एग्जांपल है द बैंक ऑफ इंग्लैंड। A chartered company is governed by its charter, which defines the nature of the company and at the same time incorporates it. तो ये कंपनी वैसे ही फॉर्म होता था, इसमें जो किंग एंड क्वीन है उन लोग अथॉरिटी पास करते थे एंड उसी तरीके से ये जो चार्टर्ड कंपनीज है वो फॉर्म होता था, इनकॉर्पोरेट होता था। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी कंपनीज। तो पार्लियामेंट एक्ट से बनती है ये स्टैट्यूटरी कंपनीज। इसमें इसके लिए एक एक्ट पास किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही कहा जा रहा है, दीज आर द कंपनीज विच आर क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। एग्जाम्पल सबको पता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी एक एक्ट पास करके बनाया गया था जो था LIC एक्ट 1956। So these are mostly concerned with public utilities. Example, railway, gas and electricity companies are enterprises of national importance. तो ऐसे कंपनीज जो इंटरप्राइज होते हैं ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, या फिर कह सकते हैं दैट आर कंसर्न विथ पब्लिक यूटिलिटीज, जो बेसिकली पब्लिक के लिए बनाया जाता है, पब्लिक को सर्व करने के लिए बनाया जाता है, मोस्टली वो कंपनीज स्टैट्यूटरी कंपनीज होते हैं। These companies need not use the word limited at the end of their names. तो इस कंपनीज के एंड में लिमिटेड का नाम रहने का जरूरी नहीं रहता है। लिमिटेड जो है XNY कंपनी लिमिटेड, तो ये जो लिमिटेड वर्ड है वो उसका रहना जरूरी नहीं होता है। इनफैक्ट दे डू नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम्स। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिमिटेड कहीं पे नहीं है। फिर है रजिस्टर्ड कंपनीज। तो रजिस्टर्ड कंपनी जैसे कि नाम कह रहा है, रजिस्टर्ड कंपनीज कह सकते हैं या फिर इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज कह सकते हैं। तो रजिस्टर्ड कंपनीज में जो कंपनीज है वो रजिस्टर होती है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर अंडर द प्रीवियस कंपनीज एक्ट। Such companies come into existence only when they are registered under the Act and a certificate of incorporation has been issued by the registrar of companies to them. तो ऐसे कंपनीज एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब ये रजिस्टर्ड रहती है अंडर द एक्ट एंड उन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किया जाता है बाय द ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। Such companies may be public or private with limited or unlimited liability having share capital or no share capital. तो ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनीज वो पब्लिक कंपनी हो सकती है या फिर प्राइवेट कंपनी हो सकती है, या फिर कंपनी जिसका लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकता है या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, या फिर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और नो शेयर कैपिटल। सो हमने देखा कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखते हैं कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेसिस पे कितनी कंपनीज है। पहला है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, देन है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, देन वी हैव अनलिमिटेड कंपनीज। इन तीनों कंपनीज के बारे में हमने
पढ़ा है एक क्लास में, आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो आप वापस जाके देख सकते हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट दीज 3 कंपनीज। कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इसमें पहला है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स में जितना शेयर्स होता है, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस कंपनी में, उतना ही लाइबिलिटीज रहता है, उससे ज्यादा लाइबिलिटी नहीं रहता है। यहाँ पे देखते हैं, वेयर अ लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स, ये ध्यान में रखना जरूरी है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के शेयर्स है, 1 लाख के शेयर्स है, 10,000 शेयर्स फॉर ₹10 ईच। अब इसमें से 60,000 पेड है, ₹6 करके 60,000 पेड है। अनपेड कितना रहा? 40,000। 40,000 है अनपेड, तो लाइबिलिटी कितना रहेगा? इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। इतना ही लिमिटेड है, 40,000 तक लिमिटेड है, 40,000 तक ही पे करना है, उससे ज्यादा पे नहीं करना है, इतना तक ही लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स। सच अ कंपनी इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और अच्छे तरीके से समझते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट, a company having the liability of its members limited by the memorandum of association। memorandum of association क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के फॉर्म करने के दौरान प्रिपेयर किया जाता है, और ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती है। इस डॉक्यूमेंट में कंपनी का स्कोप ऑफ पावर्स दिया रहता है, उसका अथॉरिटी दिया रहता है, तो वही होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम इज टर्म्ड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आगे है लाइबिलिटी कैन बी इन्फोर्स्ड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये जो लाइबिलिटी है ये इन्फोर्स किया जा सकता है जब कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, जब कंपनी है, कंटिन्यू हो ही रही है उस दौरान, या फिर ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, जब कंपनी को बंद किया जा रहा है उस टाइम ये जो लाइबिलिटी है उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। मतलब जो मेंबर्स है जिसका ये लाइबिलिटी है इसको कहा जा सकता है पे करने के लिए कभी भी। Thus, under companies limited by shares, the liability of a member arises only when his shares are partly paid। तो ये तभी अराइज होगा उसका लाइबिलिटी जब शेयर्स पार्टली पेड है, मतलब यहाँ पे भी पार्टली पेड है, कुछ पेड है कुछ अनपेड है, तो तभी उसका लाइबिलिटी अराइज होगा कि उसको 40,000 जो है वो पे करना होगा। यहाँ पे है एंड ही मे बी कॉल्ड टू पे द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट एनी टाइम। तो ये जो रिमेनिंग बैलेंस है 40,000 वो कभी भी उसको बुलाया जा सकता है पे करने के लिए, जैसे हमने देखा ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। इट फॉलोज दैट इफ द शेयर्स आर फुली पेड, और अगर ये शेयर्स फुल्ली पेड है, हमने तो यहाँ देखा पेड है कुछ और कुछ अनपेड है, और यही अगर पूरा 1 लाख का जो शेयर्स है फुल्ली पेड है, तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम जो मेंबर का लाइबिलिटी है वो नील रहेगा, मतलब जीरो, नो लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग सच शेयर्स इज नील। और आगे है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन। तो ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ कंपनी है, दैट इज कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। और ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी भी टाइप्स ऑफ कंपनीज है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसका बेसिस होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। और इसमें और एक कंपनी है ओपीसी, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। तो ये तीनों कंपनीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। आगे है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो कंपनी के मेंबर्स है उन लोग फिक्स्ड अमाउंट का गारंटी देते हैं। ठीक है, उन लोग ये नहीं कहते कि वो कितना शेयर्स सब्सक्राइब करेंगे, वो ये कहते हैं कि इन केस कंपनी वाइंड अप हो गई, यानी कि कंपनी को बंद किया जा रहा है, उस टाइम पे वो कितना अमाउंट देंगे इसका वो गारंटी देते हैं। वही होता है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। अ कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up
is termed a company limited by guarantee. तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि मेंबर्स का लाइबिलिटीज रहेगा लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट, उतना अमाउंट तक उनका लाइबिलिटीज लिमिटेड रहेगा एज द मेंबर्स में रेस्पेक्टिवली अंडरटेक, जितना वो खुद ही गारंटी दे रहे हैं, रेस्पेक्टिवली इंडिविजुअली उन लोग खुद ही जितना अपना कह रहे हैं कि उन लोग इतना कंट्रीब्यूट करेंगे टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, उतना ही उनका लाइबिलिटीज रहेगा, और वो भी तब होगा इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वुंड अप, कंपनी जब वाइंड अप कर रही होगी उसी टाइम ये लाइबिलिटी उनका अराइज होगा। द गारंटीड अमाउंट में डिफर फ्रॉम मेंबर टू मेंबर, तो मेंबर्स का जो गारंटी है वो डिफर कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे मेंबर्स लोग एक ही अमाउंट गारंटीड कर रहे हैं, उन लोग डिफरेंट अमाउंट भी गारंटी कर सकते हैं। It is pertinent to note that the liability of the member can be enforced only at the time of winding up of company and not during the existence of the company. तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, उसमें हमने देखा था कि जो लाइबिलिटी मेंबर्स का जो लाइबिलिटीज है वो इन्फोर्स किया जा रहा था बोथ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी या फिर ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, दोनों ही टाइम में किसी भी टाइम पे उनका लाइबिलिटीज को इन्फोर्स किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स का लाइबिलिटी तभी इन्फोर्स होगा एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एंड नॉट ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। तो यही है आपका कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो जनरली कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होता है नॉन ट्रेडिंग और नॉन प्रॉफिट कंपनीज, जो कि फॉर्म किया जाता है टू प्रमोट कल्चर, आर्ट, साइंस, रिलीजन, कॉमर्स, charity, sports, etc. are generally formed as companies limited by guarantee. Companies on the basis of liability में हमने देखा companies limited by shares, companies limited by guarantee, ये दोनों limited companies थे। अब देखते हैं unlimited companies। तो हमने देखा कि members का liabilities जो है वो limited रहता है, लेकिन unlimited companies में members का liabilities अनलिमिटेड रहता है, उन लोग का पर्सनल एसेट्स तक बिक सकता है कंपनी के डेट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए। तो अनलिमिटेड कंपनीज क्या है? अ कंपनी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस मे बी एन अनलिमिटेड कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 स्टेट्स दैट अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मतलब मेंबर्स का जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं रहता है, वो अनलिमिटेड रहता है। उन लोग कंपनी का डेट्स और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए अपना पर्सनल एसेट्स, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स एन अनरिस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी विच मे एक्सटेंड टू द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स लाइक द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म फॉर ऑल द ट्रेड डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द अनलिमिटेड कंपनी। तो हमने पार्टनरशिप फर्म में भी देखा था कि पार्टनर्स का जो लाइबिलिटीज था वो अनलिमिटेड रहता है, और यहाँ पे अनलिमिटेड कंपनीज में भी वही होता है। यहाँ पे भी मेंबर्स का जो लाइबिलिटीज है वो लिमिटेड रहता है, उन लोग पर्सनली लायबल रहते हैं फॉर द डेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द अनलिमिटेड कंपनी। सो अब तक हमने 6 टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में देखा, जो 2 बेसिस में डिवाइडेड थे। पहला बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें 3 कंपनीज थे, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। दूसरा बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, उसमें भी 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज थे, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। आगे का बेसिस है कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। इसमें पहला है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, देन 1 पर्सन कंपनी। तो ये कंपनीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। So that's all for today. Thank you everyone.